नमस्कार दोस्तों, इंस्पिरेशनल स्टोरी 06 यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि दूसरों की समस्याओं का आनंद लेना बंद कीजिए, वरना ईश्वर आपको वही गिफ्ट कर देंगे, क्योंकि भगवान वही गिफ्ट करते हैं जिसमें हमें आनंद आता है। आदतों को लेकर आपने बहुत सारी कहावतें सुनी होंगी, जैसे आदत से मजबूर होना, जैसी आदत वैसा जीवन। लेकिन दोस्तों, आदतें ऐसे ही नहीं बनती। दरअसल हम जिंदगी के नाम पर अपनी आदतों को ही जीते हैं। हमारी जिंदगी बहुत सारी आदतों को इकट्ठा करके बनाई गई है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो अपनी प्रजा और परिवार का बहुत ख्याल रखता था। लेकिन राजा को अपने आदमियों पर संदेह होने लगा। उसके 3 खास मंत्री थे जो उसका काम संभालते थे। राजा को लग रहा था कि उनमें से कोई एक मंत्री बेईमान है। अब राजा को ये समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा मंत्री ईमानदार है और कौन बेईमान। एक दिन राजा ने उन तीनों मंत्रियों को बुलाया और कहा, हमारा जन्मदिन आ रहा है। तुम तीनों को एक घने जंगल में जाकर अच्छे और ताजे फल इकट्ठा करने होंगे। राजा ने तीनों मंत्रियों को एक एक बैग दिया और कहा, तुम्हें शाम तक ये बैग फलों से भरकर लाना है। तीनों मंत्री जंगल में चले गए। अब देखिए तीनों मंत्रियों का स्वभाव कैसे उनके भविष्य को बदलता है। पहला मंत्री ईमानदार और मेहनती था। उसने अच्छे और ताजे फल चुनने में पूरी मेहनत की। पूरा बैग भरने में उसे बहुत समय और मेहनत लगी, लेकिन उसने अपना काम ईमानदारी से किया। दूसरा मंत्री चालाक था। उसने सोचा, राजा इतना ध्यान थोड़ी देगा कि फल अच्छे हैं या खराब। उसने जहाँ जहाँ गिरे हुए फल मिले उन्हें उठाकर बैग में डाल लिया। ज्यादातर फल सड़े हुए थे। उसने मेहनत से बचने के लिए यही तरीका अपनाया। तीसरा मंत्री बेईमान और आलसी था। उसने सोचा, राजा सिर्फ बैग का वजन देखेगा, अंदर क्या है इसे नहीं देखेगा। तो उसने सूखे पत्ते और पत्थर अपने बैग में भर लिए, फिर पेड़ के नीचे आराम से बैठ गया। राजा का फैसला। शाम को तीनों मंत्री अपने अपने बैग के साथ वापस आए। राजा ने बैग खोलकर नहीं देखा, बल्कि कहा, अब तुम तीनों को 1 महीने के लिए जेल में डाला जाएगा और तुम्हें वही खाना पड़ेगा जो अपने बैग में भरकर लाए हो। पहला मंत्री, उसने ईमानदारी से मेहनत की थी। उसने अपने अच्छे और ताजे फलों से आराम से 1 महीना गुजार लिया। दूसरा मंत्री, उसे खराब फल खाने पड़े। इससे वो बीमार हो गया और जेल में मुश्किल से दिन काटे। तीसरा मंत्री, जिसने सूखे पत्ते और पत्थर बैग में भरे थे, भूख के कारण सिर्फ 2 दिन में ही मर गया। कहानी से शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, आलस्य और बेईमानी आज भले आराम दे, लेकिन भविष्य में पछतावा ही हाथ आता है। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। हमारे पास समय सीमित है। समय की एक अच्छी बात है कि हम इसे कैसे खर्च करें, ये हमारे हाथ में है। लेकिन इसकी बुरी बात यह है कि यह बीत जाता है। अंत संदेश। तो दोस्तों, अपने समय का सही उपयोग करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी और नए संदेश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।